ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताये नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. દ્વિતીય સંહિતા, ચતુर्थो अध्याय, पेज नंबर 295. दक्ष कन्या रति के साथ कामदेव का विवाह और योग्य वर प्राप्ति जन्य आनंद का वर्णन. नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे विश्वस्त्रष्टा, हे प्रभु, आपने शिव लीला रूपी अमृत से युक्त ये अद्भुत कथा कही. इसीलिए आप यदि मुझे शंभु की कथा का एकमात्र आश्रय करने वाला तथा शंभु की कथा में श्रद्धा रखने वाला समझते हैं तो आगे क्या हुआ सो आप कहिए. ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब शिव अपने स्थान को चले गए तब मैं ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गया. तब दक्ष प्रजापति मेरी बात को स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे. दक्ष बोले, हे काम, ये सुंदर रूप एवं सुंदर गुणों से युक्त तुम्हारे ही समान सुंदरी कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है. अतः तुम अपनी स्त्री बनाने के लिए इसे ग्रहण करो. ये महा तेजस्विनी कन्या सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्मतः इच्छा अनुसार तुम्हारी आज्ञा का पालन करती हुई तुम्हारे वश में रहेगी. ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई उस कन्या का रति नामकरण कर और उसे अपने आगे रखकर कामदेव को दे दिया. हे नारद, कामदेव भी मुनियों को मोहित करने वाली परम सुंदरी दक्ष कन्या से विवाह कर बड़ा प्रसन्न हुआ. कामदेव भी परम कल्याणकारी रति नामक स्त्री के गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया. गौर वर्ण वाली हरिण्याक्षी तथा पंचलापांगी वह रति भी काम के सद्वश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी. उसके चंचल भोगों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे बाणों को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या. उस रति के शीघ्रता से चलने वाले तीक्ष्ण कटाक्षों को देखकर वह अपने अस्त्रों की चारुता तथा आशुगामिता को तुच्छ समझने लगा. उसके स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे चलने वाले सुगंध युक्त श्वासों को सूंघकर वह मलया नील की सुगंधी तथा चारुता को तुच्छ समझने लगा. सुंदर लक्षण से युक्त
पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर वह मुख तथा चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसके कुछ द्वंद्वों पर विराजमान दोनों चुचुक मानो कमल पर बैठे हुए भ्रमर के समान सुशोभित हो रहे थे। कठोर स्थूल एवं उन्नत स्तनों के बीच में नाभि पर्यंत लटकने वाली चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए उस कृशोदरी को देखकर वह काम भ्रमर की पंक्ति के समान अपने पुष्प धनुष की मौरवी को भी भूल गया। वह उस पुष्प धनुष की मौरवी को भूलकर बारंबार उसी की ओर एकटक देख रहा था। चारों ओर त्वक से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके दोनों नेत्र कमल तथा मुख कमल लाल फल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने उस कृष्णकटी तट वाली रमणी को सुवर्ण देवी के समान देखा, जो कोमल लता के समान प्रतीत हो रही थी। उसके दोनों अरुण युगल कदली स्तंभ के सध्वस स्निग्ध तथा मृदु थे। इस प्रकार इस मनोहर लावण्यमयी रति को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। उसके पैर के पार्श्व भाग तथा अग्र भाग रक्त वर्ण के थे। कामदेव ने अनुराग को उसका मित्र समझ लिया। पलाश पुष्प के समान नखों से युक्त उसके दोनों पैर रक्त वर्ण के थे, जो अग्रभाग में सूक्ष्म गोलाकार अंगुलियां से युक्त होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं मृणाल कमल तंतु के समान लंबी, कोमल तथा चिकनी और रक्त वर्ण के मूंगे के समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केश पाश काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था और बाल चमड़ी के बाल के समान घुंघराले प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार परम सौंदर्य युक्त उस रति को कामदेव ने इस प्रकार ग्रहण किया, जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था। चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड लिए हुए मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत होने लगी। उस रति के दोनों भौहों के विलास समूह नदी के सूक्ष्म लहर के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा थी और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। सूक्ष्म रोमराजी शैवाल थी। वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हद के समान शोभा पा रही थी। वह कृश गात्रा रति अपनी सर्वांग की रमणीयता तथा सर्व लावण्यमय शोभा से 12 आभूषणों से युक्त 16 श्रृंगार से शोभायमान संपूर्ण लोकों को मोहने वाली अपनी कांति से दशों दिशाओं को दे दीप्यमान करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार की महासुंदरी रति को देखते ही कामदेव ने बड़ी प्रसन्नता से उसे ग्रहण किया। जिस प्रकार स्वयं राग से उत्पन्न हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था, उस समय वह काम आनंद के उद्वेग से ब्रह्मा के द्वारा दिए गए श्राप को भूल गया और दक्ष से कुछ नहीं बोला। उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान महोत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति तो अत्यंत ही प्रसन्न हुए और मेरी कन्या वह रति भी परम प्रसन्न हुई। काम का सारा दुख नष्ट हो गया, वह अत्यंत सुखी हो गया। इधर दक्ष तनया रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर
महान हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ मधुर भाषी वह काम, सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रति पति काम मोहित होकर उस रति को इस प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं और पूर्णिमा के चंद्र के समान मनोहर मुख वाली वह रति भी काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी महालक्ष्मी विष्णु को पति के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा રાખજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।